दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टेक फार्म में। इस वीडियो में हम सब महत्वपूर्ण पॉलिटी के प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका उत्तर है मोरारजी देसाई। प्रश्न संख्या 2, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला? इसका उत्तर है राजीव गांधी और मोरारजी देसाई। प्रश्न संख्या 3, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? इसका उत्तर है चौधरी चरण सिंह। प्रश्न संख्या 4, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? इसका उत्तर है गुलजारीलाल नंदा। प्रश्न संख्या 5, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 7, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? इसका उत्तर है 12। प्रश्न संख्या 8, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? इसका उत्तर है संविधान सभा द्वारा। प्रश्न संख्या 9, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 10, किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति को है। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 12, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका उत्तर है सांसदों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा। प्रश्न संख्या 13, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसका उत्तर है विधायी अधिकार है। प्रश्न संख्या 14, कौन सा संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया? इसका उत्तर है 86वां संविधान संशोधन सन 1978। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से और गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से और मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से के संविधान से प्रभाव ली गई है। प्रश्न संख्या 16, संसाधनात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? इसका उत्तर है ब्रिटेन से। प्रश्न संख्या 17, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी के थे? इसका उत्तर है क्लीमेंट एटली। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के। प्रश्न संख्या 18, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? किस भाग को कहा जाता है संविधान के? इसका उत्तर है भाग 3 को। प्रश्न संख्या 19, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 25। प्रश्न संख्या 20, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? इसका उत्तर है संसद को। प्रश्न संख्या 21, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? इसका उत्तर है केशवानंद भारती वाद में। प्रश्न संख्या 22, कौन सा मूल अधिकारी विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका उत्तर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 23, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका उत्तर है मूल अधिकार। प्रश्न संख्या 24, भीमराव अम्बेडकर ने किसी संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? इसका उत्तर है संविधान उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। प्रश्न संख्या 25, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? इसका उत्तर है उच्चतम न्यायालय में। प्रश्न संख्या 26, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? इसका उत्तर है परमादेश। प्रश्न संख्या 27, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? इसका उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। प्रश्न संख्या 28, किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न संख्या 29, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? इसका उत्तर है हैबियस कॉर्पस। प्रश्न संख्या 30, मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? इसका उत्तर है संसद के पास। प्रश्न संख्या 31, क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? इसका उत्तर है कुछ का हो सकता है। प्रश्न संख्या 32, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत का संविधान किस सुनिश्चित किया गया है? इसका उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न संख्या 33, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने कहाँ सन्निहित है? इसका उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, अनुच्छेद 51 में। प्रश्न संख्या 34, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न संख्या 35, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद के संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वसन से है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 51। प्रश्न संख्या 36, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? इसका उत्तर है गृह मंत्रालय के। प्रश्न संख्या 37, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जानता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 32।
भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर है पीके षणमुखम शेट्टी। प्रश्न संख्या 42 संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? इसका उत्तर है सन 1951 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 44 विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो उत्तर है भारतीय संविधान। प्रश्न संख्या 41 भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? इसका उत्तर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न संख्या 42 राष्ट्रपति कितने समांतराल पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? इसका उत्तर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। प्रश्न संख्या 43 कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वचन होते हैं? इसका उत्तर है 3। प्रश्न संख्या 44 राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका उत्तर है 35 वर्ष। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर है सोवियत संघ के संविधान से। प्रश्न संख्या 46 उपराष्ट्रपति के चुनाव मतदाता होते हैं? इसका उत्तर है संसद सदस्य। प्रश्न संख्या 47 किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है राज्यपाल। प्रश्न संख्या 48 राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इसका उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? उसका उत्तर है 2 बार, अर्थात 6-6 महीने पे बैठक आवश्यक है। प्रश्न संख्या 50 सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसका उत्तर है 7। प्रश्न संख्या 51 भारतीय संविधान कब से शक्तियाँ किसमें निहित है? इसका उत्तर है संसद में। प्रश्न संख्या 52 परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है मुख्य चुनाव आयोग। प्रश्न संख्या 53 गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसका गणतंत्र का मतलब होता है। प्रश्न संख्या 54 संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है, इसका उत्तर है अनुच्छेद 74। प्रश्न संख्या 55 भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु पूरे कार्य करने से पहले ही हो गई थी, पूरे कार्यकाल की? इसका उत्तर डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रश्न संख्या 56 भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत को राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका उत्तर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। प्रश्न संख्या 57 भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका उत्तर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रश्न संख्या 58 निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न संख्या 59 राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? इसका उत्तर है एंग्लो इंडियन समुदाय। प्रश्न संख्या 60 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका उत्तर अनुच्छेद 143। प्रश्न संख्या 61 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसका उत्तर है 6 सप्ताह। प्रश्न संख्या 62 भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? इसका उत्तर है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पर निरपेक्ष अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 64 भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 65 भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के सदस्य किसने रखा था? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 66 संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका उत्तर है सर बी.एन. राव। बी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंहा राव। प्रश्न संख्या 67 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? इसका उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 68 संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची उसके कितने विषय सम्मिलित किए गए? इसका उत्तर है 97 विषय। प्रश्न संख्या 69 भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 70 भारत के राष्ट्रपति को किस मामलों में वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है? उसका उत्तर है भारतीय डाकघर अधिनियम द्वारा। प्रश्न संख्या 71 किस व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर उसे क्षमादान दे सकता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 72 युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति, क्योंकि उसको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। प्रश्न संख्या 73 किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? इसका उत्तर है धन विधेयक को। प्रश्न संख्या 74 कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी रहा, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहा? इसका उत्तर है एम हिदायतुल्लाह। प्रश्न संख्या 75 भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? इसका उत्तर है संघीय मंत्रिपरिषद। प्रश्न संख्या 76 राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका उत्तर है 12। 77 वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? इसका उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 78 भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? इसका उत्तर उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 79 भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? इसका उत्तर डॉक्टर जाकिर हुसैन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? इसका उत्तर बिहार, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। प्रश्न संख्या 81 संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? पहला सत्र बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र।
विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? इसका उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 83 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया? इसका उत्तर अनुच्छेद 17 में। प्रश्न 84 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा है? इसका उत्तर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। प्रश्न 85 संविधान को किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर के बारे में बंद है? इसका उत्तर 10वीं अनुसूची। 86 भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका उत्तर उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। प्रश्न 87 मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? इसका उत्तर 8। वर्तमान में कितनी है? 10। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? उत्तर इसका 12। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का किस संशोधन में किया गया था? इसका उत्तर 42 संशोधन 1976 द्वारा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रश्न 91 भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार किसको था, मतलब किसने किया था? इसका उत्तर कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका उत्तर है न्यायपालिका। प्रश्न संख्या 13 में मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 94 भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? इसका कहाँ का हिस्सा है? इसका मूल संविधान हिस्सा है था। प्रश्न संख्या 95 प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? इसका उत्तर आंध्र प्रदेश। भारत संघ में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई इंडिया अर्थात भारत का क्या है? राज्यों का संघ है। प्रश्न संख्या 98 भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका उत्तर है अनुच्छेद 335। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा के सदस्य थे न्यूनतम आयु के 25 वर्ष। आप लोगों का धन्यवाद। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें।